कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे कारवां टीवी के खास प्रोग्राम सितारे नवाबगंज के में। आज हम आपकी ऐसे सितारे से बात कराने जा रहे हैं जो नाम से ही नहीं बल्कि अपने कामों से भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तस्वीरों में दिख रहे उस शख्सियत की जिसका नाम है संतोष गुप्ता, जो कि नगर पालिका के सभासद होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नामचीन नेताओं में से हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। बेहद गरीबी में संतोष गुप्ता पले बड़े, लेकिन अपने पुराने दिन कभी नहीं भूले। आइए हम बात करते हैं संतोष गुप्ता के बारे में, जो जिला बरेली के नवाबगंज के रहने वाले हैं। संतोष गुप्ता ने आखिरकार कौन से परिवार को गोद लिया है और पूरी उम्र उनका खर्चा उठाने की बात कही है। संतोष कुमार गुप्ता एक बहुत ही पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं। वह हर रोज नवाबगंज स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे, तो वहां पर बैठी दो महिलाओं को अक्सर देखा करते थे कि मंदिर के बाहर बैठी दो माँ बेटी हमेशा प्रसाद का सामान लेकर बैठती थीं, लेकिन उनसे कोई प्रसाद नहीं खरीदता था। एक दिन संतोष कुमार गुप्ता से रहा नहीं गया, तो उन्होंने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि आप दोनों माँ बेटी कितना कमा लेते हो। तो माँ ने और बेटी ने संतोष गुप्ता को जवाब दिया कि बेटा, यहाँ पर हम अपने खाने के लिए भी रोटी नहीं जुटा पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमसे प्रसाद नहीं खरीदते हैं। और बुजुर्ग महिला ने यह भी बताया कि उसकी एक बेटी है जिसके पति ने उसे छोड़ रखा है। हम दोनों माँ बेटियों का कोई सहारा नहीं है। तब संतोष गुप्ता को अपने पुराने दिन याद आ गए और भावुक हो उठे। तब उन्होंने महिला और उसकी बेटी के घर जाकर उनके खाने पीने का सामान भी दोनों माँ बेटियों को उपलब्ध कराया और कुछ पैसे देकर भी उनकी मदद की। उनका ये काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने दोनों माँ बेटियों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी माँ हो और तुम मेरी बहन हो। तुम्हारा पालन पोषण जब तक तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, संतोष गुप्ता है, पूरी उम्र आपका खर्चा उठाता रहूंगा। इतना सुनते ही बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी फबक कर रो पड़ी और संतोष गुप्ता को अपने गले से लगा लिया। संतोष गुप्ता भी भावुक हो उठे। संतोष गुप्ता ने दोनों माँ बेटियों के पैर छूकर उनसे विदाई ली। उनके साथ गए उनके पुत्र सुमित गुप्ता, जो कि उम्र में अभी बहुत छोटे हैं। संतोष गुप्ता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमेशा बड़ों की इज्जत करना। ये बड़े ही अपनी दुआओं से हमें बुलंदी पर पहुंचाते हैं, क्योंकि बड़ों की दुआओं में बहुत असर होता है। तब उनके पुत्र सुमित गुप्ता ने भी दोनों माँ बेटियों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों पिता पुत्रों को माँ बेटियों ने खूब दुआएं दी। इसके साथ साथ संतोष गुप्ता ने नगर के तमाम लोगों को संदेश दिया कि ऐसे मजबूर और लाचार बेबस लोगों की मदद जरूर करें। इस मौके पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी व पूर्व सभासद मथुरा प्रसाद मौजूद रहे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। किसी भी चीज से परेशान मत होना, दवा दारू खाना पीना हर सुख दुख में आपका ये बेटा आपके साथ है। और अपनी इस बहन के भी बहन धर्म की बहन बनाया है, तो बहन होने का ये भाई पूरा फर्ज अदा करेगा। जब तक जीवन है तब तक बहन का भी सहायता करता रहेगा, आपकी भी सहायता करता रहेगा। जब तक जीवन है आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि हमारा बेटा नहीं है यहाँ पे। हाँ, बेटा है मेरा। ठीक है, बेटा मेरा। ठीक है बहन, बिल्कुल परेशान मत होना बहन। अच्छा संतोष भाई, आज आप एक परिवार को अनाज और खाने की सामग्री देने के लिए आए हैं। किस तरीके का परिवार है और किस तरीके की ज़िंदगी बसर कर रहा है ये एक बहुत ही मध्यवर्गीय और गरीब परिवार है। और ये माताजी से बालाजी मंदिर पे जब संपर्क हुआ था, तो माताजी ने जो अपनी स्थिति बताई थी, ये माताजी की बेटी हैं, ये हमारी बहन है और ये इनको इनके पति ने जो छोड़ रखा है, तो ये माताजी के साथ ही रहती हैं और खाली समय में अपने सत्संग वगैरह भगवान की पूजा पाठ करने में अपनी दिनचर्या निकाल देती हैं। अच्छा, तो आपने कब तक का ये बीड़ा उठाया है? जब तक माताजी और बहन जी यहाँ है, इस धरती पे, इस मकान में, इस जगह पे रहती हैं, तब तक हमने इनके एक बेटा होने का पूरा फर्ज अदा करेंगे। जब तक माताजी और बहन जी की सारी जिम्मेदारी पूरे जीवन की यहाँ से लेकर अगर इनके परिवार में कोई भी नहीं होता आता है, तो
लास्ट जो प्रक्रिया हम लोगों की होती है हिंदू समाज में शमशान भूमि तक, वो इनका बेटा होने का फर्ज मैं अदा करूँगा। संतोष भाई, जिस तरीके से आज आपने एक दरियादिली दिखाई है, ऐसे ही लोगों को क्या संदेश देंगे आप? ऐसे ही भाई तबके के लोगों के लिए और लोगों को क्या संदेश देंगे आप? भैया जी, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया। मैंने मजदूरी भी की, व्यापार भी किया। आज ईश्वर की कृपा से मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ नवाजा है, बहुत कुछ दिया है, जिससे मुझे लगता है कि मैं जितने भी गरीब परिवार हैं जो मेरे कब्जे के लायक हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं अधिक से अधिक करने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि मैं जब गरीब था तो मैंने गरीबी देखी थी कि गरीबी क्या चीज़ होती है। मैंने अपने जीवन में नौकरी भी की, 900 रुपये महीने से अपने जीवन की नौकरी से शुरुआत किया। उसके बावजूद भी आज ईश्वर ने मैंने व्यापार करने से बहुत कुछ दे दिया है, और प्रभु जैसा मुझको मेरे साथ किया है, मुझे दिया है, ऐसा प्रभु सभी को दे, और सभी लोग इसी तरह से बढ़ चढ़ के धर्म कर्म के और गरीबों की सेवा में लगे रहें, यही मैं चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे आज आप लोगों द्वारा मदद की गई है, कब तक आप मदद करेंगे और क्या क्या मदद की गई है आप? नवावन में एक गरीब परिवार था। हमारे पार्टी के जिला मंत्री संतोष गुप्ता जी ने इनकी आर्थिक मदद की है, और आजीवन गोद लेने का इनका संकल्प है। अच्छा विचार है, समाज के प्रति अच्छी सोच है, समाज को अच्छा मैसेज दिया है। जो गरीब परिवार के लिए उन्होंने गोद लिया है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे भी और गरीब लोगों को परिवार नवावन में उनको भी हम लोग ध्यान देंगे, लोगों की सहायता करेंगे गरीब लोगों की। ये प्रथम परिवार है जो हम लोगों को गोद लिया है संतोष जी ने, इसलिए संतोष गुप्ता जी बहुत धन्यवाद, तो हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरे बेटा खूब अच्छी खाएं खाएं मज़ा कराएं, खूब दे, प्रभु खूब दे, मेरे बेटन को खूब बने रहा, मेरी उनकी औलाद। इससे पहले आप किस तरीके की जिंदगी बसर कर रहे थे, क्या करके गुजारा हो रहा था आपका? जय प्रसाद वरसाद बंच रहता है, बेच लेते, प्रसाद बेचते थे, बेच लेते। तो भैया की आपकी मुलाकात कैसे हो गई है? मंदिर पे मुलाकात हुई? हाँ, मंदिर पे मना कर दी। आपकी ये बेटी है, हाँ, इनके पति नहीं है? पति हैं, छोड़ रखा है। मारते तोड़ते भोगते इसके लिए। कोई अब इसके पापा नहीं थे, मैंने शादी कर दी। ऐसी बेचारी गरीब आई में, तो वो उन्हें सही नहीं रखता है, मारता बहुत है। इसके बिल्कुल हाथ पैर का इतनी दुखी है कि कुछ बूझो मती। इस सर में दर्द, पैर हाथन जो पान इतनी सुंदर हाथन पानन की, चलन की फिरन की, तो बिल्कुल बेकार कर दी। माता जी, आज संतोष जी ने आपको खाने पीने का सामान दिया और कुछ रकम भी दी है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, क्या दुआ करेंगे इनके लिए? खूब दुआ मैं कर रही, खूब दे भगवान, और उनको बेटा और मेरी बेटी, उनके घर में सब अच्छे रहे, बिल्कुल सब। मेरा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत दुआ दे उनमें। हम अपने बेटे को यही चाहते हैं कि खूब पढ़े, पढ़ने के बाद हमारा नाम रोशन करें, लेकिन हमसे ये प्रेरणा लें, ये सीखें कि जैसा हम कर रहे हैं ऐसा आगे चल के अगर प्रभु इनको कहीं अच्छे पद पर पहुंचाता है, कोई सरकारी नौकरी में जॉब दिलाता, तो ये भी हमारे तरह गरीब लोगों की सहायता करें, काम रखें बस। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।